तो अब इस हाथ को हम देखते हैं। इस हाथ को देखिए, कितना सुंदर हाथ देखने में लग रहा है। जैसे लगता है किसी महिला या फिर किसी नौजवान लड़की का हाथ है, पर यह हाथ लड़के का है। अब हाथ की एक रंगत और एक हाथ की लालिमा या फिर हाथ की सॉफ्टनेस या हार्डनेस से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का और मानसिक लेवल का पता लगता है। यहाँ पर देखिए हाथ सॉफ्ट है, उंगलियों का देखिए झुकाव यहाँ पर ठीक है, यानी कि अगर कोई हाथ देखेगा तो कहेगा वाह आपका हाथ कितना सुंदर है। पर यहाँ पर ही सुंदरता में कुछ ऐसे विलक्षण मौजूद हैं जो कि खराब हैं, मानसिक लेवल को खराब करने वाले हैं। इनकी मैं आपको पहले चर्चा करके बताता हूँ कि क्या परेशानियाँ हैं जिनके कारण व्यक्ति इस समय काफ़ी परेशान है। सबसे पहले आप देखिए इसकी जो मस्तिष्क रेखा है, यानी कि माइंड लाइन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर देखिए हल्की सी लाइट है, फिर डार्क हो रही है, फिर यहाँ पर जंजीर सी बन रही है। और जो लाइन है प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं कि एक हमारी आयु रेखा है। जनरली क्या होता है, ये अगर मस्तिष्क लाइन है तो आयु रेखा यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे कई बार पीछे की तरफ तक जाती है, कई बार यहाँ तक आती है और यहाँ पर आकर कुछ उसमें डिविजन्स बनती हैं, या फिर ये हमारी जो किस्मत रेखा है यहाँ पर आकर डिवीज़न बनती है। पर इसमें आपको उलट ही दिखाई देगा। थोड़ा मैं अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो इसकी एक माइंड लाइन है और साथ ही इसकी आयु रेखा है, यहाँ से इसकी हथेली के लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए इस तरह से। ये एक मानसिक और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है। और दूसरे पॉइंट्स क्या हैं खराब, जो आप देखेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो आपको एक निशान दिखाई दे रहा है। निशान को देखिए, क्योंकि हाथों पे निशानों का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक निशान ये है, दूसरा निशान ये है सेंटर ऑफ द पाम, ठीक है। फिर एक निशान यहाँ पर आ गया, ये देखिए इस तरह से। फिर एक निशान इसका यहाँ है ये, फिर एक निशान इसका यहाँ पर जो हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है, और बिल्कुल देखिए लाइफ लाइन के पास है, यहाँ पर हो गया। और इसकी लाइफ लाइन को भी देखिए ज़रा ध्यान से, कि लाइफ लाइन जनरली यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से माना गया है, और ये इस तरह से आती है। जिसकी लाइफ लाइन बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी खराबी के होती है, उसकी लाइफ लाइन को अच्छा माना जाता है। पर यहाँ पर लाइफ लाइन के साथ एक बुरी चीज़ ये हो रही है कि लाइफ लाइन यहाँ से आके इसकी बिखर रही है, और यहाँ से देखिए इस तरह से रेखाएं इसकी क्रॉस भी जा रही हैं, यहाँ से फिर दोबारा इसकी ब्रेकेज हो रही है, और यहाँ पर काला धब्बा। ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। मेन जो पॉइंट इसका बताने वाला वो ये है कि जब भी व्यक्ति की लाइफ लाइन और माइंड लाइन कहीं से डिस्टर्ब हो, ये लाइफ लाइन हो गई, और यहाँ पर माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन यानी कि जो मस्तिष्क रेखा है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो ये लहरदार होके यहाँ स्टार्ट हो रही है। कुल मिला के अगर हम माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन बची कितनी, इतनी ही बची, वो भी यहाँ पर क्रॉस हैं, कहीं कुछ है, और यहाँ पर एक बड़ा सा आपको दिखाई देगा डबल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस लाइन को देखें तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। इस तरह से ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर द्वीप बन रहे हैं जिसे हम टापू बोलते हैं। टापू टाइप के यहाँ पर देखिए ये टापू, एक द्वीप होना खासकर मस्तिष्क रेखा पर काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये काम ना किया करें। अगर इनकी छोटी उंगली को देखें तो इन्होंने क्या कर रखा है, ये पुरुष हैं और देखिए नाखून बढ़ा रखा है, ठीक है। ये इनके लिए काफ़ी खराबी वाला है। बुध की उंगली और वहाँ पर काला निशान होना, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के मस्तिष्क लेवल पर बुरे असर डालता है। अब इतने ज़्यादा काले निशान होना और ऊपर से लाइंस का डिस्टर्ब होना, आयु रेखा का डिस्टर्ब होना, मस्तिष्क रेखा का डिस्टर्ब होना, ये सब चीज़ें व्यक्ति को अब क्या करेंगी। इस व्यक्ति के जीवन में हमेशा मानसिक लेवल की परेशानियां रही, डिस्टर्ब रहा, डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाया, शादी अभी तक हुई नहीं है, 32 वर्ष का हो गया और प्रॉपर कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहा है। एक काम करता है तो उसमें मन नहीं लगता है, इसका दिमाग हमेशा विदेश जाने के लिए लगा रहता है। काम किसी के पास सीखा भी
तो उसमें भी दिल लगा के काम नहीं कर पाया, ना विवाह, ना शादी, ना काम। यानी कि व्यक्ति का जीवन एक अपने ही दिमाग की उधेड़-बुन में बीत रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे हाथ को देखें तो हाथ एक तो इनकी लालिमा लिए हुए है और सॉफ्ट हाथ है। जिसका भी हाथ सॉफ्ट होता है, देखिए हाथ की अगर हाथ को आप पकड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है। आप किसी का भी हाथ मिलाते हैं, कुछ भी देखते हैं, किसी का हाथ सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड होता है, किसी का खुरदरा होता है, किसी का रूखा होता है। एक हाथों की बनावट और रंगत से और उसकी पकड़ से पता लग जाता है कि व्यक्ति के जीवन में किस तरह से मानसिकता है। अब इन चीज़ों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी मानसिक लेवल की परेशानियों से जूझ रहा है और काम-काज भी सेट नहीं हो पा रहा है। अगर हम विदेश की बात करें तो विदेश के योग नहीं है, फिर भी व्यक्ति परेशान हो रहा है और तैयारियां कर रहा है जाने के लिए, क्योंकि वो ना तो दिमाग यहाँ लगा पा रहा है, ना ही बाहर हो पा रहा है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है कि दो नावों में पैर रखकर खड़ा हुआ है। अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखिए जो इसकी हार्ट लाइन है वो भी इस तरह से स्प्लिटेड है और यहाँ पर शाखाएं निकली हुई हैं। विवाह की अगर हम बात करें, विवाह की रेखा नगण्य, जिसे हम कहते हैं कि ना के समान है, एक बिंदु है। जब विवाह ही नहीं है तो संतान की रेखाएं भी नहीं हैं। तो व्यक्ति के जीवन में रहा क्या? व्यक्ति के जीवन में यही रहा कि व्यक्ति लंबा समय अपना दिमागी उधेड़-बुन में निकाल देता है। इस हथेली को हम कहेंगे उन्मादी हथेली, दिमागी लेवल से कहीं ना कहीं परेशान वाली हथेली। व्यक्ति के हाथ में कहीं पर भी अगर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लालिमा लिए होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ इस तरह से, ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमेशा व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। और अकेला अंगूठा भी देखिए, अंगूठा जो रह गया था इसमें भी देखिए आपको किस तरह से दिखाई देगा कि ये निशान और अंगूठे के जो हिस्से हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति परेशान है और अपनी मानसिक लेवल की दुविधाओं के कारण जीवन में सेटल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही और जानकारियां हैं, बाकी मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा आपको ग्रहों के साथ मैच करके। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।